नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें हर दिन मिलने वाले एक नए मौके की याद दिलाती है। ये कहानी है एक नई शुरुआत की। कहानी की शुरुआत आप कह सकते हैं दादाजी के इन गहरे शब्दों से होती है। और पता है, यही वो एक सोच है जो पूरी कहानी को एक दिशा देती है कि हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि एक नया मौका है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रवि। एक छोटे से गांव के घर में रहता है और उसकी एक आदत है, बहुत पक्की आदत, कि उसे हर दिन देर तक सोना है। रवि का मानना था कि भाई सुबह जल्दी उठने से ऐसा क्या ही बदल जाएगा। मतलब उसके लिए ना सुबह की नींद से कीमती कुछ था ही नहीं। दादाजी उसे समझाते थे, वो सुन भी लेता था, पर बस एक मुस्कान देकर बात टाल देता था, जैसे इन बातों का उस पर कोई असर ही नहीं होता। तो यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें साफ साफ दिखता है। एक तरफ है रवि, जिसे लगता है कि देर तक सोने में कोई बुराई नहीं है, और दूसरी तरफ है दादाजी, जिनका मानना है कि हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका है। तो अब जब बातों से कोई असर नहीं हो रहा था, तो दादाजी ने सोचा कि कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने तय कर लिया कि रवि को ये सबक बातों से नहीं बल्कि सीधे सीधे अनुभव से सिखाया जाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया। दादाजी ने रवि को सुबह सुबह ठीक 5 बजे जगा दिया। सोचिए, उस वक्त कैसा माहौल होगा। चारों तरफ घना अंधेरा और एकदम गहरी खामोशी। अब जाहिर सी बात है, रवि को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो गहरी नींद में था और उठते ही चिड़चिड़ा हो गया। उसकी जो ये प्रतिक्रिया थी ना, वो साफ दिखाती है कि उसकी आदत कितनी पक्की थी। लेकिन दादाजी एकदम शांत थे। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस इतना कहा, चलो आज तुम्हें सवेरा दिखाते हैं। और ये कहकर वो दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। और जैसी वो दोनों खेतों की ओर बढ़ने लगे ना, कहानी का पूरा माहौल ही बदल गया। रवि असल में उस दुनिया में कदम रख रहा था जिसे वो आज तक अपनी नींद की वजह से खोता आया था। सबसे पहले उसे महसूस हुई वो हल्की, ताजगी भरी ठंडी हवा। ये वो शांति थी जो दिन के शोर शराबे से बहुत पहले होती है। फिर कानों में पड़ी पक्षियों की वो पहली चहचहाहट। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति जाग रही हो, और उसकी ये आवाज उस खामोशी को और भी खूबसूरत बना रही थी। और फिर रवि ने अपनी आंखों के सामने एक जादू सा होते देखा। आसमान का रंग ना धीरे धीरे बदल रहा था, पहले काला, फिर नीला और फिर सुनहरा। और तब वो पल आया। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, पूरा का पूरा खेत सुनहरी रोशनी से चमक उठा। हर पत्ती, ओस की हर एक बूंद, सब कुछ चमक रहा था। उस एक पल में ना एक बहुत ही गहरी शांति थी, एक अलग ही खूबसूरती थी। रवि तो बस देखता रह गया, हैरान था। उसके मुंह से निकला, दादाजी ये तो बहुत सुंदर है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि उसकी आंखें खुल चुकी थीं। पहली बार उसने सच में सुबह को देखा था, महसूस किया था, और उसे एहसास हुआ कि वो अब तक क्या कुछ मिस कर रहा था। वो एक सुबह रवि के लिए सिर्फ एक सुबह नहीं रही, वो उसके जीवन में एक नए चैप्टर की शुरुआत बन गई। बस उस एक अनुभव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये बदलाव सिर्फ जल्दी उठने तक ही नहीं रुका। सबसे पहले तो उसने हर दिन जल्दी उठना शुरू किया। फिर अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगा, और हाँ, अपना काम भी समय पर पूरा करने लगा। इस नई आदत से जो एक्स्ट्रा एनर्जी और टाइम मिला ना, उसका असर हर चीज पर दिखने लगा था। और इन छोटी छोटी आदतों का जो नतीजा निकला वो बहुत बड़ा था। कुछ ही महीनों के अंदर रवि ने महसूस किया कि वो पहले से कई ज्यादा खुश है, ज्यादा शांत है और ज्यादा सफल भी। ये दिखाता है कि बस एक सही आदत भी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो अब कहानी अपने अंत की ओर आती है, और यहाँ हम देखते हैं कि रवि अब सिर्फ सुबह जल्दी नहीं उठता, बल्कि वो इसके पीछे का जो गहरा मतलब है उसे भी समझने लगा है। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी अब समझ आया, सवेरा सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का मौका है। उसके ये शब्द साफ बताते हैं कि उसने वो सबक पूरी तरह से सीख लिया था। अब वो दादाजी की बात को सिर्फ जानता नहीं था, बल्कि उसे जी चुका था, महसूस कर चुका था। इस कहानी को सुनने के बाद सवेरा शब्द का मतलब ही जैसे बदल जाता है ना। ये सिर्फ दिन का एक वक्त नहीं रह जाता, ये एक नई शुरुआत का, एक नए मौके का सिंबल बन जाता है। और आखिर में यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है
कि हमारा बीता हुआ कल, चाहे जैसा भी रहा हो, हर नई सुबह एक खाली पन्ने की तरह हमारे सामने आती है। अब ये हम पर है कि हम उस पन्ने पर क्या लिखना चुनते हैं।